अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। जब से शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास से खिताब किया है, खान साहब डिप्रेशन में है। नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ा खान साहब को। वजह क्या हुई वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बहुत जामिया खिताब था, जिसमें जो सबसे अहम बात उन्होंने की कि सैलाब ने पाकिस्तान में तबाहकारियां मचा दी हैं। पाकिस्तान की मीशत पहले ही कुछ अच्छी हालत में नहीं थी और सैलाब ने रही सही कसर निकाल दी। 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो गया है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो आलमी बरादरी को चाहिए कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। और आलमी बरादरी ने मियां शहबाज शरीफ साहब के खिताब को बहुत सराहा है। इन्होंने मसला कश्मीर को भी, जो खान साहब दफन करके आ गए थे, जो खान साहब ने भारत को बेच दिया था कश्मीर, मसला कश्मीर को भी उठाया कि अगरचा खान भारत को लिख कर दे गया है, लेकिन भाई ये एक मतनाजा इलाका है और आलमी बरादरी को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाए। 70 साल तक किसी भारतीय हुक्मरान की हिम्मत नहीं हुई कि वो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके उसे अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दे, लेकिन मोदी ने किया इमरान के दौर में, क्योंकि दोनों के दरमियान समझौता हो गया था। इजराइल ने यह समझौता करवाया था, तो ये तो बेचकर आ गए थे। उस बंदे ने एक दफा फिर उजागर किया मसले को, आलमी बरादरी को यह बताया कि नहीं, पाकिस्तान के पास इतने सोर्स, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के गरीब आवाम को ये पैसा दिया जाए, उनकी मदद की जाए। और इस तकरीर के बाद इन्होंने अपने दिल का गुबार निकालना शुरू किया है। साड़ भुज के सुहा हो गया। ये गुबार इस तरह निकालना शुरू किया है कि कल जब वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने तकरीर लिखी हुई थी और पेज तब्दील करने के लिए उन्होंने अपनी फिंगर को जुबान के साथ लगाया और वहां पर इशू खड़ा कर लिया कि नहीं जी, वो पाकिस्तान की बिस्ती करवा दी, हमारी बिस्ती करवा दी जनाब, थूक लगा लिया। मुराद सईद जैसी वाशलें ये कह रही हैं कि नहीं जी, वो थूक लगा लिया, अब नजर आता है थूक। तो पाकिस्तान की बिस्ती कोई नहीं हुई जनाब, दुनिया ने शहबाज शरीफ को वेलकम किया है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी खुलकर पाकिस्तान की मदद करेगी और वो सामान मुतासरीन तक पहुंचेगा भी। तो असल में इनको तकलीफ हुई इस बात की है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में जब जो बाइडेन साहब इलेक्शन जीत कर आए, इमरान खान के हमायती याफ्ता डोनाल्ड ट्रंप को बुरे तरीके से हरा दिया। वो भी इसका ही भाई था, वो भी फितना था डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया। फितना क्या, बल्कि रूस के साथ उसके रिलेशन थे और रूस की वजह से ही रूसी खुफिया एजेंसियों ने जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप जीता था तो डोनाल्ड ट्रंप की मदद की थी। तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया कि भाई ये तो रूस का मोहरा है। तो जो बाइडेन साहब जब इक्तदार में आए, अमेरिका के सदर बने, तो जनूबी एशिया के जो बड़े मुल्क हैं, जो अहम मुल्क हैं, जिनमें एक पाकिस्तान है और एक भारत है, तो जनूबी एशिया के तमाम मुल्कों से उन्होंने राब्ते किए, कुछ रहनुमाओं के साथ उन्होंने मुलाकातें भी की, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान जनूबी एशिया का एक इंतहाई अहम मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी बहुत अहम मुल्क है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ राब्ता नहीं किया। वजह ये थी खान साहब कि एक तो खान साहब ने उनके सियासी हरीफ को इलेक्शन में सपोर्ट किया था। अमेरिका में जो यूथी हैं उनसे ये कहा था कि आप डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करो। और दूसरा, अमेरिकी कभी भी किसी गैर जिम्मेदार बंदे के साथ और किसी अच्छे बंदे के साथ वो बात नहीं करते। वो उन्होंने काम के बंदों से बात करनी होती है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में होते हैं बल्कि अमेरिका के मफाद में भी होते हैं। भाई अगर कोई शहबाज शरीफ जैसा या नवाज शरीफ जैसा हुक्मरान आएगा तो जाहिर सी बात है कि मईशत की तरफ देखेगा, ध्यान देगा, मईशत को बेहतर बनाएगा। तो आलमी बरादरी को चलो ये तो होगा ना कि नहीं जी, हमारी तरफ नहीं देखेंगे और वो भी पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे। कोई 22-24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, आबादी के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है। तो मईशत अगर तरक्की करेगी तो इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में, वो लोग भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे। तो वो कभी भी टिकटॉक और ट्विटर का जो लीडर है उसके साथ मरासम नहीं रखते ऐसे लोग। तो उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात किया, बल्कि इनके साथ फोन पे भी बात नहीं की। इस दौरान, इस 3 साल के अरसे के दौरान खान साहब ने कुछ 350 से 400 बार डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की, लेकिन जब ये कॉलों पे कॉलें करते रहे तो फिर उन्हें इनका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने वहां पर पाकिस्तान के जो सफीर हैं असद मजीद, उनसे कहा कि आप मिलें किसी के साथ, इमरान खान की मुलाकात कराएं जो बाइडेन से। फिर वो डोनाल्ड लू से मिले असद मजीद साहब और कहा कि अपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहें, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं करनी। जब कोई पाकिस्तान का वजीर आजम आएगा, अवामी नुमाइंदा आएगा, तो प्रेसिडेंट साहब जरूर उसके साथ बात करेंगे, ये टिकटॉक के लीडर के साथ वो बात नहीं करेंगे। तो 350-400 बार कॉलें की इन्होंने जो बाइडेन को, लेकिन उन्होंने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। आज वही जो बाइडेन शहबाज शरीफ को खुले दिल के साथ
वेलकम कर रहा है, बल्कि ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, जो बाइडेन से ज्यादा जो बाइडेन की जो अहलिया है तो ये अधेड़ उम्र औरत, लेकिन देखेंगे किस तरह शहबाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मोंडे से मोंडा लगाकर खड़ी है, यानी कि बहुत दिल से मिली है। तो खान साहब ने फिर जब ये तस्वीरें देखी और सोचा कि मेरा तो 400 बार इस बंदे ने फोन नहीं उठाया था, उसकी बीबी साथ खड़ी हो कर सेल्फियां बना रही है, तो जाहिर सी बात है कि फिर ब्लड प्रेशर ही लो होना था। तो तकरीबन कोई 2 डबियां इन्हें खानी पड़ी नींद की गोलियों की, फिर जाकर इन्हें कुछ सुकून आया है और नींद आई है। खान साहब शहबाज शरीफ ने हाथ को थूक लगाकर बिस्ती करवा दी, और जो 400 बार आपने कॉलें की थी आपका तो नंबर ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, वहां बिस्ती नहीं हुई थी। यानी कि अगर शहबाज शरीफ साहब 1 साल और रहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम, तो खान साहब को अगर सजा ना भी हुई, खान साहब अगर केसों में बच भी गए, तो शहबाज शरीफ ने अपने कामों की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इमरान खान को साड़ कर मार देना है। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।